आज मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत मिस किया क्योंकि पूरी जिंदगी उसने मेरे कपड़े समेटे। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है और बाहर तो ऐसे है कि कमरे से बाहर निकलो तो बंदा ठंडा बर्फ हो जाता है। मैं रोशनी के घर से ज़रा बाहर आई, मैंने कहा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, इतनी शदीद ठंड है। पता नहीं मुल्तान में इस दफ़ा इतनी ठंड पड़ कैसे गई है। कह रहे हैं बहुत सारा रिकॉर्ड टूट गया है, पर अगर जितने भी रिकॉर्ड टूटे हमारी तो हड्डियां ही जुड़ गई हैं। इतनी सख्त सर्दी मुल्तान में पड़ रही है। आज तो बहुत सारे काम भी हैं। बहुत सारे काम क्या है, मेरे असल में शादी के कपड़े हैं वो समेटे नहीं हुए, तो आज मैं कोशिश करूंगी मेरे वो कपड़े समेटे जाएं और जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। व्यूअर्स, तवा रख दिया है, आटा निकाल लिया है और आज अंडा पराठा मैंने कहा मैं बनाती हूँ। धूप का नामो निशान नहीं है, धुंधी धुंधा। कल हल्की सी धूप ऐसे महसूस हुई और वो चली गई और आज भी ऐसे ही है। अभी तक धुंध है, बाहर बहुत ज्यादा, बहुत सर्दी है, बहुत ही सर्दी है। और अब मैं रोटी बनाती हूँ, यहाँ पे चार्जिंग लगाती हूँ, तो अब मैं अपना फोन चार्जिंग पे लगाती हूँ और साथ ही रोटी बनाते हैं। पराठा तो बनाना नहीं आता मुझे, सिर्फ रोटी को बना के ऊपर घी लगा देती हूँ, उसे मैं पराठा कह देती हूँ। आप किसको पराठा कहते हैं? मैं तो सिर्फ खाली रोटी को घी लगाने को ही पराठा कहती हूँ। साथ है अंडा बनाती हूँ, उसके बाद चाय, और जहांगीर और मैं खाते हैं। आज वैसे मेरा तबीयत भी कुछ अजीब है, वो आपको जहांगीर बताएंगे कि हुआ क्या है। आज बन गया है। जहांगीर अलग प्लेट में कहते हैं अंडा डालो, और मेरा दिल करता है कि रोटी के ऊपर अंडा डाल के खाएं, मजा आता है। मसाले वाली रोटी बन जाती है। कोई भी चीज़ हो मैं रोटी के ऊपर डाल के खाऊं, ज्यादा सब्जी वगैरह मजा आता है। तो मैं लेके जा रही हूँ नाश्ता। आपने करना है तो आए, आपको भी करवाते हैं। दिन का तो पता ही नहीं लगता, बहुत ज्यादा फॉग है, असर हो गई है ये देखें। और फॉग और सर्दी का आलम बहुत ज्यादा है। और हम तो है ना अंगीठियां चला के बैठे हैं। जहांगीर वो बैठे हैं अंगीठी चला के। मैं क्या बताऊं, कहते हैं पता नहीं आग दिखानी है कि नहीं, मैं पहले पूछ लूं फिर दिखाया करूंगी अंगीठी। और ये रोटी बना रही हूँ। और मैंने परसों शलजम बनाए थे, कल नहीं खाए, कल इनकी बहन की तरफ चले गए थे तो वो मैंने गर्म किए हैं। शलजम चिकन बनाया था और रोटी बना रही हूँ। मेरी रोटी वीडियो बनाती हूँ ना, मेरी रोटी वो जलने लग जाती है। तो बस अब रोटी खाते हैं, उसके बाद आपसे जहांगीर में गपशप भी करते हैं। अभी कपड़े भी समेटने हैं मैंने, क्योंकि अब तक कपड़े नहीं समेटे। धुले हुए भी कपड़े अंदर ले आई हूँ और शादी वाले भी आज समेटने हैं। आज का मेरा टारगेट है कि मैं समेट लूँ कपड़े। खाना खा के मैंने कहा कि कपड़े समेट लूँ। ये देखें शादी के कपड़े भी मेरे बिखरे खड़े हैं और ये जो धुले थे कपड़े खुश्क होके आए हैं वो भी हैं, तो मैंने कहा उनको समेट लूँ। और ये देख रहे हैं आप मेरे शॉपर, तो इन शॉपर लाई थी मैं। ये देखें, ये वाले शॉपर लाई थी, इसमें कपड़े समेटने हैं ताकि कपड़े खराब ना हो। तो अब मैं समेट लेती हूँ ये सारे कपड़े, फिर समेट के आपको दिखाती हूँ मैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज मैंने अपनी छोटी बहन को बहुत मिस किया क्योंकि पूरी जिंदगी उसने मेरे कपड़े समेटे हैं और इस दफा शादियों के और सारे कपड़े मुझे समेटने पड़ गए हैं। और ये देखें खिलारा खत्म नहीं हो रहा, पैकिंग करके तय करके, और कलर्स की पहचान करना मुझे मुश्किल हो जाता है। 2 घंटे हो गए और अभी तक मैं यहीं वहीं खड़ी हूँ और अभी तक बड़ी मुश्किल हो गई है, खिलारा मचा हुआ है। तो देखो अब कहाँ तक पहुंचती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा थक गई हूँ और पजल और पागल हो गई हूँ मैं 2 घंटों में। बस आज अपनी छोटी बहन जिसकी शादी हो गई है उसको बहुत मिस किया मैंने, क्योंकि हमेशा उसने मेरे कपड़ों की सेटिंग करना और कलर्स वगैरह मैच करना सारा वो करती थी। मेरी शादी भी हो गई थी तब भी है ना कपड़ों का मेरे वही वो कर देती थी सारा। तो इस दफा मैं अकेले खुद ही लगी खड़ी हूँ। आई मिस यू माई सिस्टर। पर मैं थक गई और मेरे हो गया, और आज अपनी बहन को बहुत ज्यादा मैंने मिस किया। और ये देखें ये 2 बैग आखिर बने हैं। मैंने हेल्प कराई है आपकी। थैंक यू क्योंकि पैकिंग मैंने की है और मैंने जहांगीर से कहा बैग उतारे। जहांगीर ने उधर से बैग उतारा है ऊपर से, और यहाँ पे बैगों में उन्होंने कहा एक बैग में नहीं आने, ये 2 बैगों में आने। इन्होंने फिर बैग खाली किया है और उसमें जोड़े हैं। इनकी सारी पैकिंग मैंने खुद की है क्योंकि इनको तो लेडीज कपड़ों का नहीं पता था। इतनी ठंड में बैठा हूँ। थैंक यू। ये देखें हटे तो सही, मुझे बैग तो दिखाने थे। और इसमें कार्ड भी दिखाए, मेरी सिस्टर का जो कार्ड था, मैंने अब तक इनको कार्ड ही नहीं दिखाया था शादी का। ये सारे मेरे कपड़े शादी के, पिछली शादियों के,
یہ دیکھیں میری سسٹر کا کارڈ تھا جو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں شاید کیا تھا. یہ کارڈ ہے, اس کے اندر آپ نام وغیرہ ہیں تو وہ تو نہیں دکھائیں گے, لیکن یہ کارڈ تھا. ہاں اوپر سے دکھایا. یہ واپس رکھیں, یہ میں نے اپنی یاد کے لیے اپنی بہن کی رکھ لی. آج تو میں نے اسے بہت مس کیا. یہ ساری یہ دیکھیں میری سسٹر دیکھ لے جو دلہن بہن ہے, میں نے آپ پیکنگ کی ہے فرسٹ ٹائم. وہ بھی حیران ہوگی کہ اس نے کیسے کیا. اور یقین کریں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں مجھے لگے ہوئے. ابھی تک بھی ان کے ابھی میں نے پیکنگ پوری کر کے رکھنی ہے, لیکن لاسٹ میں اب اس کمرے کی تھوڑی صفائی اور سیٹنگ کرتی ہوں, لیکن بہت زیادہ تھک چکی ہوں. ابھی دیکھیں نا اس کو سیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جو ذرا ہیوی کپڑے تھے جہانگیر نے کہا اس بیگ میں رکھنے ہیں, اور جو کیجول کپڑے ہیں ادھر رکھنے ہیں. پوری پیکنگ میں نے کی ہے بہترین جتنی میں کر سکتی تھی, اپنا فل دیا ہے. تو ویورز آپ نے بتانا میں نے صحیح پیکنگ کی ہے نا. شاپر بھی لے کر آئی تھی, دیکھیں یہ شاپر بھی ادھر پڑے ہوئے ہیں, پڑے ہیں نا. ہاں یہ دیکھیں شاپر کچھ بچ بھی گئے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کام آئیں گے. مجھے تو شاپروں کا بہت شوق ہے. دیکھیں باسکٹ والے شاپر ادھر میں نے کرسی پہ لٹکائے ہوئے ہیں. اتنی زیادہ ہے, میں نے پانی گرم کیا ہے, پانی گرم کر کے کولر میں ڈال کے یوز کر رہی ہوں. کہاں گیا, دیرا ہی آ جاتا ہے آنکھوں میں. ہاں یہ پانی ہے نا, یہ گرم کیا ہے میں نے. پہلے میں ڈھکن کھول لوں, کیا کروں. یہ دیکھیں پانی لے کے جاتی ہوں اور اس میں ڈالتی ہوں کولر میں. یہ دیکھیں ادھر انگیٹھی چل رہی ہوتی ہے, ادھر بیٹھ کے آج ہم سیکتے رہے ہیں. بہت سردی ہے ملتان میں. جی ویورز طبیعت خراب تھی تو میں قہوہ بنا کے آئی ہوں, اور ابلا ہوا پانی کا گلاس ہے. پانی بھی بوائل کیا ہوا اور قہوہ لے کر آئی ہوں. قہوہ پیوں کیونکہ پیٹ میں درد تھا تو اب یہ پینے لگی ہوں. آج طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے, پیٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے. جی ویورز اب آج دن گزر گیا, شام ہو گئی, اور جیسا کہ آپ دیکھتے رہے آج سارا دن میرا کپڑے ہی سمیٹنے میں لگ گیا. بہت آج طبیعت بھی میری کچھ خراب تھی, کیونکہ رات کو تہجد کے ٹائم میری طبیعت خراب ہوئی اور میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا. کافی اپسیٹ ہوئی طبیعت, بالکل آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. اور پھر شہد اور جو گھر میں کوئی میڈیسنز تھیں وہ لی فوری طور پہ, اور طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی. پھر پیٹ ڈسٹرب ہو گیا, بہت سارے معاملات سارا دن رہے. پھر اپنے آپ کو کھینچ تان کے اٹھی. اکثر میں جہانگیر کی طبیعت کا بتا رہی ہوتی ہوں, اپنی طبیعت کا میں کم ہی شیئر کرتی ہوں. مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے کہ ہر چیز بندہ بتائے, کیونکہ آپ اس میڈیا میں آ تو جاتے ہیں, ہر چیز بتا تو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر چیز بتانے کا بندے کو شرم بھی آتی ہے کہ ہر چیز بتا دے. بہرحال میں نے کہا تھوڑی سی آپ سے شیئرنگ کر لوں. طبیعت خراب تھی, سارا دن پھر اس طرح گزر گیا. اسی میں پھر میں کپڑے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے مہینہ شادی کے چکروں میں یہاں سے کپڑے امی کے گھر گئے, امی کے گھر سے کچھ واپس ادھر لے کر آئے, پھر لاہور گئے, پھر لاہور سے ادھر آئے. ان کی پھر پیکنگ کھلی ہوئی تھی, سمجھ نہیں آ رہی تھی. پوری زندگی اس ایج تک میری سسٹر تھی, وہ میری ساری پیکنگ کرتی تھی, پہلے امی کرتی تھی. آئی سائڈ کا تو مسئلہ زندگی میں رہا ہی تھا, تو کلرز کا مشکل ہو جاتی تھی, وہ پیک کر دیتے تھے. زندگی میں فرسٹ ٹائم مجھے پیک کرنے پڑے. یقین کریں پیکنگ کے دوران مجھے ایسے محسوس ہوا مجھے بخار ہو گیا, کیونکہ ایک ایک کلر کو میچ کرنا اور ان کو طریقے سے رکھنا, یہ میرے لیے بہت بڑا آج ٹارگٹ تھا, جو ماشاءاللہ میں نے پورا کیا. اور اپنی سسٹر کو میں نے بہت زیادہ مس کیا. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خوشیاں لائے, اور نئی زندگی کا میری سسٹر کا آغاز ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں خوشیاں دے, جتھے پیر ہوتے خیر, اور دونوں کی زندگی بہت اچھی ہو. ہمارے بہنوئی ہیں, بھائی ہیں, ہمارے بچوں جیسے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے بہن کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے. بس اللہ کی امان رہے ان کی زندگی میں. اور پھر میں نے کپڑے وغیرہ پیک کیے, پھر بھی میری طبیعت صحیح نہیں تھی. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے قہوہ پیا, اور قہوہ شاوا پیا, اور پانی بھی ہم گرم پی رہے ہیں, کیونکہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا جاتا. تازے سے بھی زیادہ گرم پی رہے ہیں, کیونکہ نہیں پیا جا رہا. بہت زیادہ فوگ ہے باہر, ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. وہ تو ارد گرد والے کہہ رہے ہیں کہ برف باری کا بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں ہو سکتی ہے. مجھے تو یقین نہیں آیا, لیکن جتنی ٹھنڈ ہے اس حساب سے یقین آتا ہے. اندازہ کریں جب سے میں لاہور سے آئی ہوں فریج نہیں کھولا میں نے,
फ्रिज चल रहा है, लेकिन आटा गूंद के बाहर रख रही हूँ। जो सालन थोड़ा बहुत पकाती हूँ बाहर रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती, क्योंकि फ्रिज खोलो तो ऐसे लगता है कि कोई बर्फ वाली जगह खोली, इतनी ठंड है और बाहर इतनी ठंड है, तो बाहर चीज खराब ही नहीं हो रही, दूध भी खराब नहीं हो रहा, तो फ्रिज की मुझे अभी जरूरत ही नहीं है। इसलिए फ्रिज चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि फ्रिज अगर बंद कर दो और फिर चलाओ तो उसकी नालियां ना जंग लग जाता है। इसलिए सर्दी गर्मी फ्रिज बंद नहीं करती, सिर्फ टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर देती हूँ कि नॉर्मल कर देती हूँ। लेकिन आजकल तो फ्रिज भी घर ही फ्रिज बना हुआ है, जहाँ चीज रखो गारंटेड बात है खराब नहीं होने वाली। और उसके साथ यह है कि हमने जब इनकी सिस्टर के घर से वापसी पे आए ना, तो हमने लिए कबाब। आज मैं अकेले ही बातें कर रही हूँ, जहांगीर और मैं जब बातें करते हैं ना तो आधी मेरी रह जाती है, आधी उनकी। मैंने कहा आज मैं अकेले ही बातें करती हूँ। तो जब इनकी सिस्टर के घर से आए ना, तो रास्ते से हमने कबाब लिए। तो किटी व्लॉग्स हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह का सीख कबाब तो हमने खाए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं खाए। असल में किटी और आप सबसे मैं बात शेयर करूं, मुल्तान की जो चांपे हैं मटन की, और ये कबाब और ये जो पीस होते हैं ना, ये ना आमचूर के मिसाले से बनते हैं। आमचूर होता है, आम को खुश्क करके उसको पीस के आमचूर बन जाता है, उसके जरिए से बनते हैं। मुल्तान की ये चीजें बहुत मशहूर है, और बाहर से अमेरिका तक से लोग आते हैं यहाँ खाने। जो बाहर गए हुए हैं बहन भाई, जब भी पाकिस्तान आते हैं तो मुल्तान जिनका चक्कर होता है वो जरूर खाते हैं। यहाँ पे सादिक चांप है, कीमू चांप है, मदनी चांप है, ये तीन तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सबसे नंबर 1 पे कीमू चांप है, उसके साथ सादक चांप है। मैंने सादक चांप से लिया था क्योंकि मुझे नेयर पड़ रहा था। तो आप जब भी आए तो ये घंटे घर के सारे ही करीब करीब हैं, तो आप वहां से खा सकते हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ की मटन चांप आप खाना मत भूलिएगा, और पीस भी और कबाब भी, तीनों ही चीजें जरूर टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो मुल्तान की ये स्पेशल चीजें हैं, ये तो हम खाते रहते हैं, तो मैंने कहा आपको इसका दे दूं जवाब। तो कल इंशाअल्लाह जहांगीर और मैं जब आपसे बात करेंगे, उसमें आपके कुछ मैसेज आ रहे हैं, तो कुछ सवाल जवाब भी आप कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी Q&A वीडियो बनाएं जिसमें हम आपके कुछ सवालों का जवाब भी दे सकें। आज मेरी तबीयत भी काफी खराब है, और अब ना हम गिम्बल लेने गए तो ना ये देखें तबीयत भी खराब है, और कैमरा पकड़ा हुआ है ना, ये देखें फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरे से ना थोड़ी ब्लर आती है, फ्रंट कैमरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता। जब गिम्बल लेने गए तो उस बंदे ने कहा आपके पास तो गंदा फोन है, ये है, इतनी उसने हमें बातें सुनाई, दिल तो बड़ा दुखा। हमने उससे कहा हमें गिम्बल दिखा दो हैं, ताकि हम बैक कैमरे में कहा तो कुछ रिजल्ट सही है ना तो उससे कर लेंगे। कहता ये फोन ही बेकार है, आप और लें ये वो। हमने कहा हमारे पास इतना वो नहीं है गुंजाइश, तो इसी में ही हमने करना है। बहरहाल अल्लाह सबको हदायत दे। वो असल में हमारी नजर का मसला है, तो हम जब दुकान पे भी जाएं तो वो समझते हैं कि शायद कुछ मांगने आ गए हैं, हत्ता कि इंसान जब शॉप पे दाखिल होता है कुछ लेने ही जा रहा होता है ना। पाकिस्तान में ना ये व्हाइट स्टिक की ना वैल्यू किसी को नहीं पता, जिसके हाथ में व्हाइट स्टिक हो ना वो समझते हैं कि सिर्फ इसने भीख ही मांगनी है। हम अपने पाँव पे खड़ा होने की दोनों मियाँ बीवी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम गिम्बल का पता करने के कि हम ना एक स्टिक होती है छोटी सी, वो इस पे लगा लें तो बैक कैमरे को फोकस करके देखा जा सकता है। तो वो तो हमें ना मिली, समझ नहीं आई, क्योंकि गिम्बल के साथ माइक भी था और टॉर्च भी थी, लेकिन मुझे सही नहीं लग रही थी वो चीजें। मैंने कहा जहांगीर जी नहीं लेते। फिर हमारे ना स्टैंड की टांग टूट गई हुई है, उसको नाले रस्सी से बांधा हुआ है, तो वो भी लेना था। तो काफी महंगे थे, 10-12 हजार का वो था। गिम्बल की तो समझ नहीं आई, तो माइक लेना है, क्योंकि ये तार वाला माइक है ना, हम घर तक तो यूज करते हैं, जैसे घर से बाहर निकलते तार अड़ती है कभी किसी चीज में, तो हमारा भी गिरने का खतरा होता है, तार टूटने का। और खास तौर पे मार्केट में जब मोबाइल पे वीडियो हम बनाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा डर होता है कि हमसे मोबाइल खींच के कोई ना चला जाए। अक्सर मार्केट की कम वीडियो होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको घर से बाहर का भी एनवायरनमेंट दिखाएं। अब हम घर में इंशाल्लाह फ्री हैं, तबीयत भी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आपको पता है जब तबीयत मेरे ना पेट वगैरह का मसला हो जाए, असाब कमजोर हैं हम दोनों के, तो तबीयत संभलने में टाइम लगता है। इसलिए मैं चाह रही थी कि हम कोई ताकत की चीजें लें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल में हम फिश ले लें या देसी चिकन ले लें, ताकि उसका सूप वगैरह या सालन उसका खा सके, क्योंकि इतनी वीकनेस है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझे चक्कर आ जाता है। इतनी मेरी तबीयत इस टाइम अपसेट हो रही है
क्योंकि शादी के दिनों में इधर उधर है तो आपकी डाइट डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारे असाब इतने वीक है कि हमारी डाइट डिस्टर्ब हो या मेडिसिन डिस्टर्ब हो तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो अब आंखों में खिंचाव है, धुंधलापन ज्यादा है, पट्टे इतने कमजोर हैं, तबीयत अपसेट हो गई है, वो सारी चीजें साथ हुई खड़ी हैं। लेकिन आप सबका जो प्यार है, आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, मैसेज करते हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, तो हमारे अंदर एक एनर्जी लेवल आ जाता है। तो इस एनर्जी लेवल के लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस टाइम भी मैं जो खड़ी हूँ सिर्फ आपकी मोहब्बत में ही हम खड़े हैं। तो आप सब हमारा टाइम पूरा करने में कोशिश भी कर रहे हैं, और आपने हमारी वीडियोस को फुल वॉच करना है, जितनी भी वीडियोस हैं। तो आप जब हमारी वीडियोस को फुल वॉच करेंगे हमारा टाइम पूरा होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर भी बढ़ने चाहिए। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वीडियो वॉच पूरी होंगी, तो इंशाल्लाह हमारा जो चैनल से कुछ अमाउंट आने लग जाएगी, तो हम अपनी मेडिकेशंस, अपनी डाइट, अपनी ड्रेसिंग, हर चीज को बेहतर कर सकेंगे। हम पे जो कर्ज हैं वो उतार सकेंगे। आज हमें कौन कर्ज देता है? जिनसे कर्ज लिए हैं वो भी हमें परेशान करते हैं। तो बहुत सारी जरूरियातें जिंदगी हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको हम पूरा कर सकेंगे। आपके क्लिक से आप हमें वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो ये सदका जारिया भी होगा, ये नेकी भी होगी। आप सब ने ये नेकी करनी है। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। कल नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, और आपने बताना है कि ये ब्लर तो नहीं है आज की वीडियो, क्योंकि फ्रंट से बनाई है, मैंने काफी कैमरे को साफ भी किया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।